नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। जून का महीना है और जून में बिहार जो है, बिहार राज्य जून का अखाड़ा बना हुआ है पक्ष और विपक्ष के लिए। बिहार राजनीति का गढ़ तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार 2024 अब नज़दीक आ गया है और जो 2024 में देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व होने वाला है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और इस बार सवाल नाक का है, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और विपक्षी एकता के लिए भी, क्योंकि विपक्षी एकता इससे पहले भी 2019 में शक्ल ले रही थी, रूप ले रही थी, लेकिन एक स्पष्ट छवि बनने से पहले ही विपक्षी एकता तितर बितर हो गई। अब इसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी की बहुमत से जो सरकार बनी, तो विपक्ष अब इस सरकार का जो लगातार 2024 से जो कार्यकाल चला रहा है उसे तोड़ने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और ऐसे में एक ऐसे नेता को सामने करने का प्लान कर रही है जिस पर सबकी आम सहमति हो, यानी कि तमाम विपक्षी नेताओं की आम सहमति हो। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और नीतीश कुमार जी भी इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम विपक्षी नेताओं को एक सूत्र में बांधने का, एक धागे में पिरोने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने देखा था कि कैसे नीतीश कुमार जी विपक्ष के नेताओं से देश भर में घूम करके मुलाकात करते हैं, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं, साउथ के नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार जी। और अब जब इस बैठक का जो पहला जो है वह परिणाम लोगों के सामने आने वाला है 12 जून के रूप में। 12 जून को विपक्षी एकता को लेकर के एक बड़ी बैठक होने वाली है। देश का जिस पर नज़र रहता है, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में विपक्षी एकता का एक बड़ा बैठक होने वाला है। इससे पहले हमने कुरुक्षेत्र में आपको बताया था कि कैसे इस बैठक पर सबकी नज़र है और ख़ास कर नज़र विजेता की होती है। एक कहावत है कि जो अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके एक एक चाल पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्त की आप खबर रखते हो या ना हो, लेकिन अपने विरोधी की हमेशा खबर रखनी चाहिए और बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। विपक्षी एकता वाले मीटिंग की जैसे ही सुगबुगाहट हुई है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का पटना आने का प्लान लगभग तय हो गया है और 12 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पटना आ सकते हैं। जून में ही आएंगे, यह बात तय है, सम्राट चौधरी भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अमित शाह जी के नक्शे कदम पर चल करके, अमित शाह जी के पूरे रणनीति का पालन करते हुए देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वे बिहार आएंगे और ख़ास मकसद से आएंगे कि जो विपक्षी एकता मिलकर के, जो पूरे विपक्ष के नेता मिलकर के जो एक माहौल कायम करने की कोशिश करेंगे, उसे कैसे ख़त्म किया जाए, उस माहौल को कैसे ज़मींदोज़ किया जाए। यह बात हम कल भी आपको कुरुक्षेत्र में बता चुके थे। लेकिन अब चलते हैं आगे। एक कहावत है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करना जानती है, अपने रणनीति को कैसे आजमाना है इसे जानती है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, कई ऐसे राज्यों के चुनाव के बाद हमने देखा कि जब जनादेश जो है वह बीजेपी के पक्ष में नहीं मिला था, उसके बाद कैसे विधायकों को लेकर के परेड कराई जाती है, विधायकों को कैसे होटल वाला कांड होता है, होटल में कैसे रखा जाता है। हमने हर एक चीज़ को देखा था कि कैसे बिहार के जो नेता जो हैं और पूरे बीजेपी के जो नेता है वह कैसे काम करते हैं विधायकों को अपने पाले में करने के लिए। और जब विपक्षी एकता की बात हो रही हो तो ऐसे में बिहार पर नज़र नहीं हो, यह भला कैसे हो सकता है। अमित शाह जी मिशन बिहार पर पहले से ही काम कर रहे थे। विपक्षी एकता की मीटिंग होनी है बिहार में और नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन होना है, तो ऐसे में अब जो है वहाँ बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति चलनी शुरू हो गई और सबसे पहला विकेट गिरा है जनता दल यूनाइटेड में। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में एक महत्वपूर्ण विकेट जो है वह गिरा है और इसे गिराया है लोजपा ने। लोजपा रामविलास, जिसके कि प्रमुख हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी का प्रयोग 2020 में बीजेपी स्पष्ट रूप से कर चुकी है। चिराग पासवान के
इमोशन को एक शेप दे करके बीजेपी ने अपना हित साधा था और जिसमें नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा 2020 के विधानसभा चुनाव में डैमेज हुआ था। तो चिराग पासवान जी के बदौलत चिराग पासवान जी ने एक बड़ा विकेट गिराया है जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड में किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जो पटना के जिला अध्यक्ष हैं वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ वे लोजपा रामविलास में जाकर के शामिल हो जाते हैं। यह नरेंद्र मोदी जी के पटना आगमन से पहले विकेट गिरना और हलचल, पार्टियों में जो हलचल है उसकी एक शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा। उमेश सिंह कुशवाहा राजनीति में अब जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और खासकर उपेंद्र कुशवाहा वाला जो प्रकरण हुआ, जब उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और जैसे उनका जनता दल यूनाइटेड से छुट्टी हुआ तो इन तमाम प्रकरण में जो उमेश सिंह कुशवाहा हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह काफ़ी सक्रिय हुए थे। उनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण होता था और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी में से अब उमेश सिंह कुशवाहा जी जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वे माने जाते हैं। तो अब उमेश सिंह कुशवाहा जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पटना में ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन तक जो है उन्होंने मुहैया कराने की बात तक कह दी है। दरअसल उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो पटना आना चाह रहे हैं वे पटना आए और पटना में अगर वे अपना कार्यालय खोलना चाहते हैं तो कार्यालय भी खोले, उसके लिए जगह हम लोग उपलब्ध जो है वह करा देंगे। लेकिन जब वे आ रहे हैं तो पिछले 9 साल का जो है वह हिसाब लेकर के आए। बिहार के लोगों से जो वादा करके गए हुए थे उन वादों का क्या हुआ उसका पूरा हिसाब लेकर के, पूरी पोथी जो है वह लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए, क्योंकि उनका जो झूठ है वह उजागर हो चुका है। तो लोगों के सामने आकर के बिहार वासियों से जो वो वादा करके गए थे, जब उन्हें गंगा मैया ने बुलाया था तो वे जो वादा करके गए थे उन तमाम वादा का हकीकत क्या है, वे वादे कहाँ तक पहुँचे हैं, उस दिशा में कितना काम हुआ, उसका पूरा हिसाब किताब लेकर के पहुँचे। लेकिन अगर वे बिहार आना चाहते हैं तो इसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं होगी, यानी कि बिहार आते हैं तो इसका कोई भी असर जनता दल यूनाइटेड पर नहीं पड़ेगा, न ही विपक्षी एकता वाले मुहिम पर पड़ेगा, न ही महागठबंधन पर पड़ेगा। यह बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का यह बयान था। लेकिन एक और अहम व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के भी खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी वाली लय को पकड़ लिया है, यानी कि एंटी बीजेपी वाली बात कह रहे हैं हम। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का पटना आना तय हुआ है, इसके साथ पीके जो कि रणनीतिकार हैं, अब जनस्वराज के संयोजक हैं, वे अब इस मामले पर वे भी यही बात जो उमेश सिंह कुशवाहा कह रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार वासियों से जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था उसका वे हिसाब लेकर के आए। 9 साल में जो उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो उसका वो हिसाब लेकर के आए। अगर संतुष्ट कर देंगे तो वे बीजेपी का झंडा लेकर के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार वासियों से जो वादा करके गए थे उस वादे पर अगर वे खरा उतर जाते हैं, अगर उसका हिसाब किताब दे देते हैं तो वे यानी कि प्रशांत किशोर बीजेपी का झंडा ढोने के लिए तैयार बैठे हैं, वे बीजेपी का झंडा ढोएंगे। यह बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए बड़ी बातें हैं। उमेश सिंह कुशवाहा जहां नरेंद्र मोदी जी को ज़मीन मुहैया करा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर बीजेपी का झंडा लेकर के ढोने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल बस एक है कि 9 साल में आपने क्या किया बिहार वासियों के लिए। अगर बिहार के मुद्दे पर एक भी मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने की है तो इसका वे हिसाब किताब बिहार की जनता के सामने रखे। जब वे बिहार आ रहे हैं तो सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं देखे, बिहार वासी से जो वादा करके गए थे इसका भी हिसाब किताब रखे, दिखाए। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी कह रहे हैं। अब मामला गंभीर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक और जहां राजस्थान में चुनाव पर फोकस किए हैं, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा हो रहा है वहाँ पे जाकर के फोकस किए हुए हैं। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ तो हर जिला में नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम भी लग चुका है, वहाँ जाने वाले हैं। बिहार में कार्यकर्ताओं के में जोश जुनून भरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है 30 दिन का, उसमें नरेंद्र मोदी जी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो समझ रहे होंगे कि बीजेपी कितना हतोत्साहित हो चुकी है इन तमाम प्रकरणों से। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर भी अब विपक्षी एकता वाले मुहिम में कहीं ना कहीं अपना सुर
जो है वह मिलाते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के पटना आने से पहले अब राजनीतिक तापमान पटना का गर्म होने लगा है और इसमें बहुत सारी भागदौड़ अभी बाकी है, बहुत कुछ होना है। विपक्षी एकता वाली मीटिंग के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। अभी देखिए ना, अभी समय बाकी है, लेकिन आप सजग रहिए क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है। पलक झपकते ही यहाँ परिवर्तन हो जाता है, तो आप सजग रहिए और देखते रहिए जनता टॉकीज। कैसा लगता है आपको हमारा एक खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।